जादुई मस्कारा। रामपुर नामक गांव में सालू नाम की एक लड़की रहती थी। सालू बचपन से ही अपनी चाची अनीता के साथ रहती थी। अनीता की एक बेटी भी थी जिसका नाम था रितु। अनीता का पति सालू से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से अनीता को भी प्यार करने का दिखावा करना पड़ता था। लेकिन कुछ महीने पहले अनीता के पति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद से अनीता सालू को परेशान करना शुरू कर देती है। सालू दिखने में बहुत ही काली थी और रितु बहुत ही खूबसूरत। अनीता और रितु दोनों मिलकर सालू को परेशान करते थे। अनीता रितु की सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी और साथ में पैसे भी दिया करती थी, जिससे रितु अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करती थी। एक वहीं दिन दूसरी अनीता तरफ रितु से सालू घर बोलती का है, सारा काम करती रितु थी। मैं मार्केट जा रही हूँ, तू भी चलेगी क्या? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तूने ही तो बोला था कि तुझे मेकअप का सामान लेना है। हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं भी साथ चलूंगी, मुझे बहुत सारा मेकअप का सामान लेना है। ठीक है, जल्दी चल, मुझे अपने लिए कुछ साड़ियाँ लेनी है। तुझे भी मेकअप के साथ कुछ कपड़े लेने हो तो ले लेना। चल सालू को भी बुला लेते हैं, मुझे कुछ सब्जियाँ और फल भी खरीदने हैं। तो पहले फल और सब्जी खरीद कर सालू को दे देंगे, वो घर लेकर आ जाएगी। तभी रितु सालू को बुलाने लगती है। सालू, अरे ओ सालू, जल्दी आजा, मम्मी के साथ मार्केट जाना है। फिर तीनों लोग मार्केट जाते हैं। अनीता फल और सब्जियां खरीदकर सालू को दे देती है और बोलती है, सालू, मुझे और रितु को मेकअप और कपड़ों की शॉपिंग करनी है। तू ये फल और सब्जियां लेकर घर चली जा और हाँ, शाम का खाना भी बना लेना। ये सुनकर सालू बहुत उदास हो जाती है और अनीता से बोलती है, चाची जी, मुझे भी नए कपड़े लेने हैं। इतने साल हो गए, आपने मुझे एक भी नए कपड़े नहीं दिलवाए। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए भी एक नई ड्रेस ले आऊंगी। अब घर जा, नहीं तो खाना बनाने में लेट हो जाएगी। सालू खुश हो जाती है और फल और सब्जियां लेकर घर आ जाती है। अब दोनों माँ बेटी शोरूम में जाकर कपड़े और मेकअप का सामान खरीदते हैं और थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं। तभी सालू किचन से बाहर निकलती है और अनीता से बोलती है, चाची जी, आप आ गए बाजार से? मुझे मेरी नई ड्रेस दिखाइए ना। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाई। लेकिन ये तो गलत बात है ना, आपने तो मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए ड्रेस लेकर आओगे। वैसे भी आपने रितु को इतने सारे कपड़े और मेकअप का सामान दिलाए, लेकिन मेरे लिए एक कपड़े के पैसे भी नहीं बचे। सुन, ज्यादा मुंह मत चला, चुपचाप जाकर खाना बना। तुझे कौन सा कहीं जाना है? अपनी शक्ल देखी है? काली बिल्ली जैसे दिखती है तू। सालू रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उस रात को बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से सालू की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से सालू अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है। तभी अनीता गुस्से से सालू के कमरे में आती है और उसे ताना मारते हुए बोलती है, महारानी सालू अभी तक सो रही है। महारानी, आपने बताया नहीं कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए। चाची जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, जिसकी वजह से मुझसे बिस्तर से भी नहीं उठा जा रहा है। आजकल मैं देख रही हूँ तू बहुत बहाने बनाने लगी है। चल जल्दी से उठ जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। अभी तक घर का सारा काम पड़ा हुआ है और महारानी यहाँ आराम फरमा रही है। सालू जैसे तैसे करके उठती है और घर के काम में लग जाती है। सालू झाड़ू लगा रही थी, तभी अनीता उसके पास आ जाती है और बोलती है, झाड़ू लगाने के बाद मार्केट जाकर सब्जी ले आना, क्योंकि अभी के खाने के लिए सब्जी नहीं है। थोड़ी देर बाद सालू सब्जी लेने बाजार जाती है। तभी रास्ते में अचानक सालू की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी वहां से एक लड़की गुजर रही होती है और वो सालू को बेहोश देखकर उस पर पानी छिड़कती है। ऐसा करने से सालू को होश आ जाता है। तभी वो लड़की सालू से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है।
और इस वक्त तुम्हें घर में आराम करना चाहिए। उस लड़की की बात सुनकर सालू रोने लग जाती है और कहती है, हाँ, मुझे बहुत तेज बुखार है, लेकिन फिर भी मैं सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी चाची जी को ये सब बहाने लगते हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो वो मुझे बहुत पिटाई करेंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं बचपन से ही चाची के घर में रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, फिर भी चाची मुझसे प्यार नहीं करती। मेरी चाची और रितु पूरे दिन मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं बदसूरत हूँ और काली भी। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। तुम बचपन से ही उनके साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारे लिए उनके मन में प्यार नहीं जगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आज के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे पास एक ऐसा मस्कारा है जिसे लगाते ही तुम सुंदर हो जाओगी। भला ऐसा भी कोई मस्कारा होता है क्या? लेकिन मेरे लिए आप ये सब क्यों करोगे? सालू के इतना कहने के बाद वो लड़की परी के रूप में बदल जाती है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि मैं रानी परी हूँ। मैं तो यूं ही महीनों में एक बार साधारण लड़की के रूप में पृथ्वी लोक पर आती हूँ, और जो मुझे सच्चा और ईमानदार लगता है मैं उसकी मदद भी करती हूँ। अच्छा, तो फिर आप मेरी मदद कैसे करोगे? तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या कर रही हूँ। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ 2 मस्कारे प्रकट कर देती है। ये 2 जादुई मस्कारे हैं। पहला वाला मस्कारा लगाकर तुम खूबसूरत हो जाओगी, और इस दूसरे वाले मस्कारे की मदद से मैं तुम्हारी चाची और उनकी बेटी को सबक सिखाऊंगी। सालू पहला वाला मस्कारा लगाने लगती है। तभी रानी परी उससे कहती है, रुक जाओ, तुम अभी ये मस्कारा मत लगाओ। पहले मैं तुम्हारी चाची को सबक सिखा दूं, उसके बाद लगाना। अभी तुम सबसे पहले घर जाओ। थोड़ी देर बाद रानी परी दूसरा वाला मस्कारा खुद लगाती है और चुड़ैल का रूप ले लेती है। अरे रानी परी, ये कैसा मस्कारा है? इसने तो आपको चुड़ैल बना दिया। तुम डरो मत, तुम अपनी चाची के पास जाओ और देखो कि मैं क्या करती हूँ। रानी परी की बात मानकर सालू अनीता के पास चली जाती है। अनीता गुस्से में सालू से बोलती है, कहाँ मर गई थी अभी तक? मुझे और रितु को भूख लग रही है। अरे माँ, आपने तो इसे सब्जी लाने के लिए भेजा था, पर ये तो सब्जी लेकर ही नहीं आए। तो सब्जी लेकर क्यों नहीं आए? आज तो मेरे से बहुत पिटने वाली है। तेरी अक्ल ठिकाने लगाना बहुत जरूरी हो गया है। तभी रानी परी चुड़ैल का रूप लेकर वहाँ आ जाती है। अनीता और रितु उसे देखकर बहुत डर जाती है। माँ, भागो भागो, देखो चुड़ैल, अगर हम यहाँ रुके तो ये हमें मारकर खा जाएगी। तूने बिल्कुल सही कहा, आज मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल दोनों माँ बेटी को खूब मारती है। अब बोल, आज के बाद तू कभी सालू को तंग करेगी? अगर तुम दोनों ने सालू को फिर से तंग किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, इस बार तुझे छोड़ रही हूँ, पर अगली बार ध्यान रखना, और घर का सारा काम तू खुद से कर। इस बच्ची पर छोड़ देती है, आलसी औरत। और हाँ, मैं सालू को देखने यहाँ आते रहूंगी, इसलिए ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश भी मत करना। इतना बोलकर चुड़ैल बनी हुई रानी परी वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद सालू अपने कमरे में आ जाती है और वो मस्कारा लगाकर बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। उस दिन से अनीता और रितु सालू के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह से सालू के जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है और वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।